अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा तो दोस्तों, आज जो है हम एक स्ट्रेटजी बेस वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। मार्केट में कुछ ऐसी सीक्रेट लेवल जहां से जो नज़र तो नहीं आता, लेकिन हम इंशाल्लाह अगर आपको समझाएंगे, आप समझेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप उस पर अच्छी तरीके से प्रॉफिट निकाल सकते हैं प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो हमने समझना है कि मार्केट में जब एक दो कैंडल जो होती है ना, उनकी जो विक्स होती हैं, एक और दो कैंडल, उस वहाँ पे फिर जब मार्केट आता है ऊपर से जाके नीचे आता है, फ़र्ज़ करें यहाँ से 4-5 कैंडल बाद ही यहाँ पे आता है, और जिससे अब यहाँ देखें यहाँ पे मार्केट आया है। मैंने बहुत इंतज़ार किया इसका, पीछे जाके मैंने बैक टेस्ट भी किया कि मार्केट में ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे एक छोटा सा गैप हमें नज़र आया। मैंने अपना अमाउंट सेट कर लिया मैंने अपना अमाउंट भी सेट कर लिया था, मगर बात यह है कि इसने गैप दे दिया है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करूँगा। अब फ़र्ज़ करें मेरे कुछ दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि यार जो हमारे ट्रेड होता है वहाँ हम यहाँ पे अगर गैप हमें देखने को नज़र आता है पिछली स्ट्रेटजीज़ में, तो जो एम टी जी स्ट्रेटजीज़ हैं ना, वहाँ पे वो देख रहे हैं कि जब हमारी ट्रेड कैंडल होती है उसमें गैप हमें नज़र आता है। जब गैप नज़र आता है तो हम उस कैंडल को छोड़ देते हैं, वो लॉस हो जाती है, तो नेक्स्ट पे हम ट्रेड कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार, जब आप देख रहे हो कि मार्केट में यहाँ पे आपकी जो सेटअप है, आपका जो सेटअप है वो यहाँ पे फिल हुआ है, मगर कुछ मसले की वजह से, थोड़ा सा मसले की वजह से, जो कि यहाँ पे गैप है वो फिल नहीं हुआ। जब आपकी एक स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा, यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन ही ठीक से नहीं हो रही, तो आप वो मतलब ये लॉस छोड़ के यहाँ पे एमटीजी पे ट्रेड क्यों ले रहे हो? ठीक है, अगर आपको इसकी एक्यूरेसी जो है बहुत अच्छी भी मिलती है, फ़र्ज़ करें आपकी यहाँ पे ये विन हो जाती है, उसके बाद फिर विन हो जाती है, उसके बाद फिर ऐसे जाके कुछ गैप की वजह से और कुछ डोजी की वजह से आप ट्रेड नहीं लेते, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे इस कैंडल पे एमटीजी पे अच्छा अमाउंट लगा के आप ट्रेड ले लेते हो, वो आपकी विन हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी विन हो जाती है, तो यहाँ पे जो है आपकी एक आदत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो फिर आप ये कैंडल छोड़ के नेक्स्ट कैंडल पे जो है अच्छी खासी अमाउंट लगा के फिर ट्रेड करते हो, वो लॉस हो जाती है। तो क्या वजह होता है? ये एक छोटा सा एहतियात आप नहीं करते, इसकी वजह से आपका आदत ख़राब हो जाता है। आदत ख़राब होने के बाद फिर आप लॉस में चले जाते हो, लॉस के बाद आप कहते हो कि फिर यार मेरे साथ ये क्या हो गया। तो अच्छी बात यह है कि कोशिश करें कि यहाँ पे अगर आपका सेटअप ही फिल नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे ये कैंडल छोड़ रहे हो, एमटीजी पे ट्रेड ले रहे हो और अच्छी खासी अमाउंट में ले रहे हो, तो ये हल होना है। ठीक है एक दोस्त ने मुझे बताया था, स्टूडेंट है लेकिन दोस्त की तरह है, भाइयों की तरह है, अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है। देखें, ये मसला उसने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने उसको बताया यार कि आपने इस चीज़ पे काम नहीं करना। देखें, यहाँ पे ट्रेंड भी हमारे पास आपकी तरफ जो है कन्वर्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिला। क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी हमें फिल ही देखने को नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एक रेड और ग्रीन कैंडल देखनी होती है, और उसकी जो विक्स होती हैं एक और दो। फर्ज करें अगर यहाँ पे इसकी विक है और इसकी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर इसकी नहीं है और इसकी है तो कोई बात नहीं, हमें सिर्फ विक देखनी है। जिस तरह की अभी ये देखें, ये विक जो है ये बहुत ही बड़ी है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे गैप भी है, दो कैंडल्स के दरमियान में गैप भी है। तो यहाँ पे हम ये नहीं लगाएंगे, हम ये इसको यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह और इस तरह। ठीक है, जो बड़ी बड़ी विक्स होती हैं, जो सबसे नीचे होती है, जो सबसे ऊपर होती है, वो विक्स हमने यहाँ पे मार्क करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये मार्क कर लिया। मार्केट यहाँ पे आया नीचे, मैंने यहाँ पे अपना अमाउंट भी सेट कर लिया था। मुझे कुछ ज़्यादा गैप यहाँ पे नज़र नहीं देखने को मिल रहा था, यहाँ सिर्फ ये एक गैप था, और दूसरी गैप ने यहाँ पे हमारा जो सेटअप है वो ख़राब कर दिया। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। वजह क्या है कि हमारा सेटअप यहाँ पे फिल नहीं हुआ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आगे भी आपको अच्छी तरीके से समझो। अभी ये देखें, यहाँ पे इसने यहाँ पे भी ये फिल नहीं हुआ। फिल क्यों नहीं हुआ? कि ये इसने जो है ना, ये देखें, आपको अगर नज़र आ रहा है तो मैंने ये तो एरिया हमारे पास बहुत बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये नीचे आया, और इसके दरमियान जो है इसने क्लोज नहीं दिया। तो यहाँ पे हम इस पे कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ना तो हम इसका इंतजार करेंगे कि ये नीचे आए, यहाँ पे क्लोज दे दी, उसके बाद हम ट्रेड नहीं। यहाँ पे बस आपका ये ट्रेड जो है नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? अब फर्ज करें यहाँ पे अगर ये गैप नहीं होता, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक अच्छी खासी हमें ट्रेड देखने को मिल सकती थी मगर यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ पे एक गैप है, एक डोजी कैंडल है। डोजी कैंडल के बाद जब ये ग्रीन कैंडल फॉर्म होना शुरू हुई, तो यहाँ पे एक गैप था। अभी फर्ज कर देखिए, यहाँ पे इसने जोन के अंदर, हमारा जो जोन है उसके अंदर इसने क्लोज दे दिया है। यहाँ पे हम अप डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिला जो कि यहाँ पे रेड और ग्रीन के दरमियान में था, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये जो है यहाँ पे हमें गैप देखने को मिला, वहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अभी फर्ज करें यहाँ पे मार्केट आता है इस तरह और इस तरह,
तो हम ये लगा देते हैं। मार्केट अगर कुछ कैंडल्स अगर यहाँ पे आके इसके अंदर क्लोज दे देती हैं तो हम दो कन्फर्मेशन के साथ हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। दो कन्फर्मेशन हमें कौन सी चाहिए? एक तो ये कि हमारे पास एक सीक्रेट लेवल जो जोन है उसके अंदर इसने क्लोज दे दिया है, तो ये एक एरिया होता है बायर्स और सेलर्स का। तो ये एक सेलर्स का एरिया है, इसने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड देनी ही देनी है, मगर यहाँ पे ये ट्रेंड जो है हमारे पास अप डायरेक्शन का है, हमने कोई डाउन डायरेक्शन की इसमें ट्रेड नहीं करनी। पहली बात ये, आपने इन सब चीज़ों को एहतियात करना है, आपने इन सब चीज़ों को नोट आउट करना है अपने पास कि हमने किस जगह पे ट्रेड नहीं करनी। अपने कुछ रूल्स बना लो, अपने कुछ नोट्स बना लो कि यहाँ हमने गैप के बाद ट्रेड नहीं करना, हमने जो है डोजी के बाद ट्रेड नहीं करना, हमने अपोजिट डायरेक्शन का जो ट्रेंड होता है उसमें हमने ट्रेड नहीं करना होता। ये तीन चीज़ें हो गई। अपने और भी रूल्स बनाए, आप प्रैक्टिस करते हैं, इंशाल्लाह आपको और भी अच्छी तरीके से पता चलेगा कि आपने कहाँ पे ट्रेड करना है और कहाँ पे ट्रेड नहीं करना। ठीक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे इसने एक अच्छा सा लेवल बना दिया यहाँ पे हमारे पास। देखते हैं इसके अंदर अगर ये क्लोज दे देता है तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट गया था ऊपर, यहाँ नीचे आने के बाद ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ नीचे आने के बाद ऊपर गया, फिर यहाँ नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमें एक एसएनआर लेवल भी देखने को मिला। और दूसरी बात ये कि ये दो कैंडल जो है इनकी जो विक्स हमने मार्क की थी उस वहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो ये लेवल जो है हमारे पास बहुत ही बेहतरीन लेवल निकल के आ रहा है। ट्रेंड भी हमारे पास ऊपर अप डायरेक्शन का है। और जो दूसरी कंफर्मेशन मैंने आपको बताया था, तो वो कंफर्मेशन क्या थी? वो कंफर्मेशन हमारे कोर्स का पार्ट नंबर 5 है, जिसमें मैंने कलर पैटर्न्स टू टाइप्स ऑफ कलर पैटर्न बताया। ठीक है, सारे कलर पैटर्न में मैंने सारे जो कलर पैटर्न्स हैं वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वहाँ से वो आप थोड़ा बहुत सीख के वो इसके साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी एक्यूरेसी अगर यहाँ पे 95 है तो आपको 99% तक इसकी एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपने जो है ट्रेड MTG के साथ करना होता है। फ़र्ज़ करें अगर आपकी एक ट्रेड लॉस होती है तो आपने जो है यहाँ पे 1 स्टेप MTG के साथ ट्रेड करना होता है। इंशाल्लाह जो है आपकी 10 ट्रेड्स में से आपकी एक या दो आपकी लॉस हो सकती है, मगर आप अगर इसके साथ मनी मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी ये जो है एरिया हमारे पास और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अभी फ़र्ज़ करें ये देखें यहाँ पे जो मार्केट ने दो कैंडल्स बनाई हैं, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, इसके अंदर क्लोज नहीं दिया, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन बात है। बेहतरीन बात क्या है कि मार्केट ने अपना कुछ ये विक्स होती है उनको फिल करने के लिए ऊपर जाना होता है। वो बहुत ही एडवांस लेवल की बातें हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये सारी चीज़ें भी बताऊँगा। कोशिश करेंगे, आपने कोशिश करना है, इस पर प्रैक्टिस करें। मैं बार बार आपको प्रैक्टिस का कह रहा हूँ। वजह यह है कि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका पता चलेगा, आप फिर हमारे साथ इसका रिजल्ट शेयर करेंगे हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी में। ठीक है, और हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ यार यहाँ पे कुछ सीखने को मिल रहा है जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसका जो रिजल्ट है वो किस तरह देखने को मिल रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मार्केट आ नहीं रहा। यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे हमने ऑपोजिट डायरेक्शन की कोई ट्रेड करनी होती है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे वो कैंडल आती है और विक छोड़ देती है और थोड़ी सी ऊपर, फ़र्ज़ करें देखिए यहाँ पे अगर इतना कोई गैप होगा तो कोई बात नहीं, मगर अगर थोड़ा सा ज़्यादा गैप होता है तो फिर हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, हमें ज़रूरी इसके लिए ये है कि वो इसके अंदर ही क्लोज दे दे, या तो है इससे नीचे आके इसके अंदर क्लोज दे दे। विक अगर थोड़ा छोड़ दे और यहाँ पे क्लोज दे दे तो भी हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं, मगर ये है कि अगर ब्रेकआउट दे देता है तो ये एरिया जो है ये ख़त्म हो गया है। अभी अगर फ़र्ज़ करें ये मार्केट, हमने तो अप ट्रेंड में कोई डाउन डायरेक्शन की ट्रेड नहीं करनी होती, लेकिन इस सेटअप का जो स्ट्रॉन्गनेस है ना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अभी फ़र्ज़ करें ये ट्रेंड तो ऑपोजिट है, ट्रेंड तो अप का है, मगर अगर ये इस जोन के अंदर क्लोज देता है तो आपने ये नोट करना है कि ये ऑपोजिट ट्रेंड में जो है किस तरह हमें डाउन डायरेक्शन के लिए विनिंग में ट्रेड दे रहा है, तो ट्रेंड के साथ ये ट्रेड क्यों नहीं देगा। अगर ये इसके अंदर ही क्लोज दे देता है तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, अभी तो है मार्केट थोड़ा वो फ्लक्चुएशन भी कर रहा है, इसके अंदर क्लोज नहीं दे रहा है। ट्रेंड अप का है, इसने जो है जोन के अंदर क्लोज नहीं दिया है, मगर बात ये है कि आपने इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अभी ये देखिए ट्रेंड जो है ऊपर जा रहा था, अभी नीचे कन्वर्ट हो गया, तो ये अवॉइड कर दें। रेंजिंग मार्केट में भी आप इसको कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें अभी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, ये लगा देता हूँ इधर और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ। ठीक है,
ये लगाने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा अगर गैप होता है, थोड़ा सा गैप, तो आप इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे इस पे आप डायरेक्शन के लिए ट्रेड किया, वो आपकी लॉस हुई, इसके बाद आपने इस पे ट्रेड लिया, वो आपकी विन रही। ठीक है, मैं पीछे जाके आपको इसका जो रिजल्ट है वो आपके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह मार्केट में ये काम कर रहा है और आपने कहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना होता है। ठीक है, यहाँ मैं ये लगा देता हूँ और यहाँ पे ये लगा देता हूँ। ठीक है, एक जोन हमारे पास बन गया। जोन बनने के बाद मार्केट आया नीचे, ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पे क्लोज दिया, इस पे हमने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन कितनी थी, कंफर्मेशन हमारे पास थी एक तो ट्रेंड भी डाउन का है। ठीक है, ये मैंने अभी देखा, पहले नहीं देखा था। एक कंफर्मेशन ये रही और दूसरी कंफर्मेशन क्या है, एक रेड के बाद जब 2 ग्रीन आती है तो उसके बाद एक रेड कैंडल आती है। 2 कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन हमारे पास क्या था, ये एक जोन था, वहाँ जोन में जो है इसने क्लोज दिया ये ग्रीन कैंडल ने, तो उसके बाद मार्केट जितना भी ये कैंडल ऊपर गया लेकिन इसने क्लोज दिया कहाँ, नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमें ये विनिंग देखने को मिला। यहाँ मैं ये लगा देता हूँ और यहाँ मैं ये लगा देता हूँ। ये हमारे पास आ गया बनकर एक जोन। ठीक है, जोन हमारे पास बन गया। क्यों, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल है, दोनों का जो विक है मैंने मार्क किया। मार्केट आया ऊपर, यहाँ पे जिसने क्लोज दिया इसने फिर जो है डाउन डायरेक्शन के लिए हम ट्रेड लेते, लॉस हो जाती। क्यों, यहाँ पे एक गैप है, गैप के बाद हमने ट्रेड नहीं करना होता। यहाँ हमें चाहिए कि ये कैंडल जो है इसके अंदर ही क्लोज देता। ठीक है, फर्ज करें अगर ये रेड भी है कोई बात नहीं, रेड क्यों, फर्ज करें ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर जाता है, ये ग्रीन कैंडल इसके अंदर जाता है और फिर आके नीचे क्लोज दे देता तो गैप है, कोई बात नहीं, अवॉइड कर दो। ये कैंडल है, अगर ये कैंडल थोड़ी सी यहां तक अगर फॉर्म होती तो हम इस पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेते जो कि हमारी विन लेती। जिस तरह के मैंने पीछे आपको ये दिखाया, ये वाला अभी मुझसे गुम हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पता नहीं कौन सा था, ये था या ये वाला था। चलिए ठीक है, बस आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें, वहाँ पे थोड़ा सा गैप था। गैप के बाद आपने ट्रेड लिया, ट्रेड के बाद जो है हमारा जो है वो MTG पे विनिंग चला गया। ठीक है, हमने कोशिश ये करनी है कि हमें ये जोन के अंदर ही क्लोज दे। जिस तरह का अभी ये देखिए, ये रहा और ये रहा, मेरे ख्याल से यही था वो, हाँ यही था बिल्कुल। ये देखिए थोड़ा सा गैप है, गैप के बाद जो है यहाँ पे हमने इस पे ट्रेड लिया और इस पे हमारा MTG विन रहा। कंफर्मेशन कितनी थी, यहाँ पे तो पहले ये रेंज मार्केट है, कोई बात नहीं। हमारे पास ट्रेंड की कंफर्मेशन नहीं है, कोई बात नहीं। हमारे पास 2 कंफर्मेशन और है, कौन सी है, एक जोन का कंफर्मेशन और एक जो है ये पैटर्न्स का कंफर्मेशन। पैटर्न का कंफर्मेशन क्या, एक रेड के बाद एक ग्रीन के बाद 2 रेड आ जाए तो हमने इस पे ग्रीन के लिए ट्रेड लेना होता है। अगर ये लॉस होता है तो हमने ये भी पढ़ा है कि ग्रीन के बाद जब 3 रेड आती है तो उसके बाद एक ग्रीन आता है। तो 2 कंफर्मेशन के साथ हमारी ये ट्रेड बिल्कुल विन हो गई। तो वीडियो बहुत ही लंबी बन रही है, बाकी आपने जो है इस पर प्रैक्टिस करना है। मैं आपको इस पे ट्रेड करके बता सकता था, मगर ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आपने बोर नहीं होना, क्योंकि सीखना है तो सीखने में जो है आपने दिल लगा के सीखना है और सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जो है डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया हुआ है कम्युनिटी का, टेलीग्राम कम्युनिटी का, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो है हमने कोटेक्स की रजिस्ट्रेशन लिंक भी हमने वहाँ पे दे दी है, तो वहाँ से आप अपना अकाउंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी बेहतर और प्रॉफिटेबल जोन में आ सकें। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।